हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास, बुग़्ज़ बाबर आज़म कह सकते हैं कि उसमें कुछ लोग इस टाइम बाबर आज़म को ट्रोलिंग का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। उन्होंने किस वजह से बाबर आज़म को ट्रोल कर रहे हैं, अब क्या कर दिया बाबर आज़म ने, उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा, PSL स्टार्ट होने से कबल ही पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ टीमों को दचका लग गया है। फॉरेन प्लेयर कुछ जो हैं वो छोड़ के चलेंगे PSL को। कौन कौन से प्लेयर चले गए और किस किस टीम से यह कि छोड़ के चले गए, उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास, PSL 2024 एडिशन 9 शुरू होने से पहले ही PSL में कुछ टीमों को यह कि दचके लगना शुरू हो गए। कुछ फॉरेन प्लेयर जो हैं बड़े महंगे कह सकते हैं कि वो पिक किए थे, वो PSL छोड़ के चले गए। कौन कौन से प्लेयर हैं उसके हवाले से बात करता चलूँ कि PSL तकरीबन आज से 2 दिन के बाद यानी कि 17 तारीख को शुरू हो जाएगा और आज 14 तारीख है, यानी कि फिक्स 2 दिन के बाद PSL का आगाज़ होना है। और उस PSL के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान सुपर लीग में इस कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको बड़े प्लेयर छोड़ के चलेंगे। जिन पे नंबर 1 के ऊपर बात करता चलूँ मैं, कोयटा ग्लेडिएटर का वनिंदो हसरंगा, मिस्ट्री कह सकते हैं कि स्पिनर था, ऑलराउंडर था कोयटा ग्लेडिएटर का। ये क्या खूबसूरत स्पिनर बॉलिंग करता है, साथ साथ ये ऑलराउंडर है, जिस तरह से आके ये एंड पे फिनिश भी करता है। तो खूबसूरत बैटर और बॉलर दोनों था, लेकिन ये PSL स्टार्ट होने से कबल ही ये PSL को छोड़ के चला गया। तो वनिंदो हसरंगा ने अपनी टीम से यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से ये रब्ता किया था, उनने का NOC के लिए अप्लाई किया था, जो सिर्फ 3 मैचों के लिए था, क्योंकि 3 मैचों के अलावा ज़्यादा उनके पास चांस नहीं था, क्योंकि उनकी सीरीज़ चल रही है इस टाइम अफ़गानिस्तान के साथ, तो जिसकी वजह से उसके बाद आयरलैंड के साथ भी उनकी सीरीज़ होगी। तो ज़्यादातर चांसेस यही थे कि उनको NOC मिल जाएगा, लेकिन अभी तक NOC जारी नहीं किया गया उनको। और अब ये बाज़ाहिर तौर पर ऐसा ही दिख रहा है कि हो सकता है NOC जारी ना करने की वजह से वनिंदो हसरंगा भी PSL से बाहर हो जाएंगे। और कोयटा ग्लेडिएटर को स्पिनर उस कह सकते हैं कि अटैक में बड़ा एक दचका लग जाएगा। पहले इनके पास नवाज होता था, लेकिन अब नवाज भी नहीं है, तो स्पिन अटैक में इनके पास मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के अलावा और कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जो साथ बैटिंग भी कर लेता है। तो इनको ये झटका ज़रूर लगेगा वनिंदो हसरंगा का, क्योंकि वनिंदो हसरंगा PSL से बाहर होंगे। तो दूसरी टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान को 2 झटके लगे कह सकते हैं। रेस टोपली जो है इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं, वो भी PSL छोड़ के चलेंगे। और साथ साथ कह सकते हैं कि एहसानुल्लाह जो पाकिस्तानी पेसर हैं, ये दोनों इंजर्ड होकर कह सकते हैं बाहर हो चुके हैं। लेकिन रेस टोपली जो है वो रेस टोपली ने PSL से NOC की वजह से दस्तरबरदारी इख्तियार की, यानी कि उनको भी NOC नहीं जारी किया गया था। लेकिन अब दोबारा से उन्होंने यह कि ILT के यानी प्ले ऑफ मैचेस के लिए ILT की दुबई एक टीम के साथ यह कि अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि इधर से हिसाब लगाएं कि उन्होंने कहा जी कि मुझे NOC जारी नहीं किया गया बोर्ड की जानिब से PCB के यानी कि PSL खेलने के लिए, लेकिन उनको NOC जारी कर दिया गया बोर्ड की जानिब से ILT के प्ले ऑफ मैचेस खेलने के लिए। इधर से हिसाब लगाएं कि उन्होंने PSL खेलना ही नहीं था, जिसकी वजह से कि क्योंकि अगर उनको PSL खेलना होता तो उनको बोर्ड NOC जारी कर देता, क्योंकि वो उन्होंने लीग ही खेलनी थी। लीग जाहिर तौर पे वो अब ILT भी तो वो एक लीग ही है जो अभी उन्होंने यह कि ILT की एक टीम के साथ साइन अप कर लिया और वो अब यह कि प्ले ऑफ के लिए उस टीम को दस्तयाब होंगे। लेकिन PSL में जहां इनको ड्राफ्ट में पिक किया था वो अब PSL के लिए उनको दस्तयाब नहीं होंगे मुल्तान सुल्तान को PSL में। तो एहसानुल्लाह भी इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। वो काफ़ी टाइम से लास्ट ईयर कह सकते हैं कि PSL के फ़ौरन बाद ही इंजर्ड हो गए थे, एल्बो की इंजरी की वजह से वो काफ़ी टाइम से बाहर चल रहे हैं और इस बार भी वो PSL का हिस्सा नहीं होंगे। तो उसके बाद कराची किंग का तबरेज़ शमसी जो है उनको भी है कि 6 मैचेस के लिए कि वो PSL में कराची किंग को दस्तयाब होंगे, बाकी 4 से 5 मैचेस के लिए वो कराची किंग को दस्तयाब नहीं होंगे। उनके लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका एक मिस्ट्री स्पिनर यही है जिसकी वजह से यह कि ड्राफ्ट में लास्ट ईयर का ये मेंटेन रखा था, लेकिन इस बार इनको यह कि अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से कह सकते हैं कि ये 6 मैचेस खेलेंगे। एक्स्ट्रा मैचेस यह कि जो ज़्यादातर मैचेस है वो ये भी मिस कर जाएंगे। तो उसके बाद लाहौर कलंदर के रसी वंडर डूसन है, ये भी है कि PSL से दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया। इन्होंने अभी 6 मैचेस के लिए ये भी दस्तयाब होंगे लाहौर कलंदर को, लेकिन पूरे सीज़न के लिए ये नहीं होंगे। राशिद खान भी लाहौर कलंदर के ऑलरेडी पहले से ही PSL से बाहर हो चुके हैं, वो इस बार लाहौर कलंदर को दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन इस बार ये इतना बड़ा इधर से हिसाब लगाएं कि तमाम जितने भी कह सकते हैं रिसेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं, या वो PSL को छोड़ के जा रहे हैं, या फिर यह है कि या वो उन्होंने साइन अप ही नहीं किया PSL में, और जिन्होंने किया है वो सारे या रिटायर्ड प्लेयर हैं या यंग लड़के जो अभी निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ से खेल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनका नाम बनेगा। उसके बाद ये अपनी टीम को यह कि साइन कर लेंगे। लेकिन ये सूरत हाल है इस टाइम PSL में, तमाम टीमों के जो मेन खिलाड़ी हैं कह सकते हैं ओवरसीज़ वो ज़्यादातर ये है कि छोड़ के जा चुके हैं।
तो इन प्लेयरों को छोड़ के जाने की असल वजह क्या है? क्या पीसीबी के अंदर जो बंदे बैठे वो ना आए, या फिर फ्रेंचाइज ने ऐसे बंदों से रब्ता किया है, या फिर फ्रेंचाइज ने ऐसे प्लेयर्स को पिक किया जिनकी है कि अदम दस्तयाबी थी, उस टाइम इन्होंने ये चीज़ चेक नहीं की, अभी आके निकल रही है। लेकिन इसके ऊपर अभी कहना कुछ भी नहीं कहा जा सकता यार कि क्या ऐसा है। अभी PSL शुरू होगा तो पता चलेगा कौन कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए कितना दस्तयाब है, क्या ये फुल ये है कि मैचेस के लिए दस्तयाब होगा या नहीं, उसके हवाले से तभी बात की जाएगी। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, कुछ लोग आज भी बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। नहीं समझ आई भाई बाबर आजम को ट्रोल करने की वजह क्या है? वजह यह बनी है बाबर आजम को ट्रोल करने की, बताया जा रहा है कि क्योंकि बाबर आजम इस टाइम पेशावर ज़ल्मी के कैंप में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं PSL के हवाले से। तो बाबर आजम अपने फिर आजम को भी अपने साथ यह कि वो प्रैक्टिस में लेके गए और लास्ट नाइट हमने देखा कि बाबर आजम और यह कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का एक मैच हो रहा था आपस में, उसमें सफ़ीर आजम जो बाबर आजम के छोटे भाई हैं वो भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर आजम की टीम के साथ मैच खेल रहे थे। तो इसके ऊपर कुछ लोग बाबर आजम के ऊपर यह कि बुग्ज़ निकाल रहे हैं यार कि बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम अपने भाइयों को भी लेके आ गया, इसमें इनका कोई काम नहीं होता, ये था यानी कि कह सकते हैं कि वो बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ भी हल्की सी भी छोटी सी खबर होती है वो इतना बड़ा निकाल के उसका इशू बना देते हैं बाबर आजम के लिए भी, खुद के लिए भी, और बाद में खुद ही की बेइज्जती होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की पर्सनल लाइफ है, वो एक फ्रेंचाइज की तरफ से इस टाइम खेल रहा है, वो जो चाहे कर सकता है अगर उनको फ्रेंचाइज अलाउ करती है। हाँ, अगर ये PCB की तरफ से होता या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता तो इसका बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती थी PCB की जानिब से, लेकिन अब ये उनका पर्सनल मैटर है और एक फ्रेंचाइज का मैटर है, तो इसमें उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उनका और फ्रेंचाइज का इशू है। इसमें तीसरा बंदा बीच में आके ना PCB कूद सकता है ना कोई तीसरा बंदा। तो इसके ऊपर बाबर आजम ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या देखते हैं कि अगर वो रिप्लाई देते हैं तो क्या देते हैं, नहीं देते तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनका मामला ही नहीं है। तो जिसकी वजह से ये सिर्फ जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बुग्ज़ बाबर आजम में कह सकते हैं कि मुब्तला हो चुके हैं, उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।